हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्ज़ाम 2022 के बारे में। ताकि आप लोगों को पता है कि हमारा यूपी टेट और सी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट्स भी आने ही वाले हैं दोनों के। तो उम्मीद है कि चुनाव के बाद वैकेंसी भी आए। तो जब टीचर की वैकेंसी आएंगी तो उनके लिए हमें सुपर टेट देना होगा। तो सुपर टेट देने के लिए हमारे मन में काफ़ी प्रश्न आते हैं कि सुपर टेट का क्या सिलेबस होता है, कितनी फ़ीस जाती है, क्या एज होती है, कितनी छूट मिलती है एज में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सुपर टेट 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें क्या है कि जो एलिजिबिलिटी है इसकी, यानी ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो बोर्ड है हमारा उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, यानी कह सकते हैं हम UPBED द्वारा हर वर्ष सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक पदों की भर्ती कराई जाती है। यानी हर साल ये परीक्षा कराई जाती है, सुपर टेट की वैकेंसी निकलती हैं और जिसके माध्यम से शिक्षक पदों की भर्ती होती है। सुपर टेट के लिए प्रिंसिपल का, हेडमास्टर के पदों के लिए अगर इसकी परीक्षा कराई जाए तो ये 2 चरणों में आयोजित होती है। और इसको परीक्षा को देने से पहले हम लोगों का यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यूपी टेट और सी टेट क्वालिफाई लोग ही इस परीक्षा को दे सकते हैं। यानी यूपी टेट क्वालिफाई हो या फिर सी टेट, इन दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, तभी हम सुपर टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है और इसमें क्या एज है। इन सब चीज़ों को आगे देखेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, बोर्ड जो है वो यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा कराई जाती है। और ये किस लिए कराई जाती है, तो प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के लिए ये परीक्षा कराई जाती है। आगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एग्ज़ाम मोड होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम, यानी अभी तक जो एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं वो ऑफलाइन एग्ज़ाम। टोटल क्वेश्चन इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो टाइम 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे का टाइम रहता है। 2.5 घंटे का मतलब 150 मिनट, यानी 150 ही क्वेश्चन होते हैं और 150 ही मिनट होते हैं। अच्छा खासा टाइम मिलता है, आराम से एग्ज़ाम हो जाता है। और हाँ, इसके जो भी 150 क्वेश्चन होते हैं वो सारे बहुविकल्पी होते हैं। तो और कोई भी प्रश्न के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इनमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए हमें। तो चलिए आगे देखते हैं एज के बारे में और फीस कितनी है। ये है हमारी फ़ीस। तो फीस जो है इसकी वो SC और ST के लिए 400 रुपये है और जनरल और OBC के लिए 600 रुपये फ़ीस है इसकी। आगे देखेंगे एज क्या होगी इस एग्ज़ाम देने के लिए। एज जो है हमारी वो मिनिमम एज हमारी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 वर्ष से पहले और 40 वर्ष के बाद हम ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अब कुछ जो कैटेगरीज होती हैं उनमें एज की छूट मिलती है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है उसमें देखो, OBC, SC और ST के लिए तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी, लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी वो 55 वर्ष की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो OBC, SC, ST हैं वो 45 ईयर्स तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी 40 वर्ष की एज होने तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए एज 40 वर्ष तक ही है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे देखेंगे हम एग्ज़ाम पैटर्न यानी सिलेबस देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। अब हम देखेंगे इसका सिलेबस कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं और कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत यानी ये भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं को मिला के 40 नंबर की भाषाएं आएंगी, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी हमारी, 10 की अंग्रेजी, 10 की संस्कृत। तो ये 40 यहाँ से हो गए। फिर हमारा आएगा 10 क्वेश्चन हमारे विज्ञान से आएंगे, 40 10 50 हो गए। गणित से हमारे 20 प्रश्न आएंगे और पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से हमारे पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान से 10 प्रश्न आएंगे। और आगे देखते हैं, आगे देखेंगे सब्जेक्ट। शिक्षण पद्धति से 10 प्रश्न आएंगे, बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स से 30 प्रश्न,
तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग से आएंगे 5 प्रश्न और सूचना प्रौद्योगिकी के आएंगे 5 प्रश्न। और देखते हैं आगे। रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे, सॉरी यहाँ पे तार्किक ज्ञान के 5 आएंगे और कुल हमारा हो गया यहाँ पे 150 अंक का। तो 150 अंक का ये पेपर होता है और 150 ही इसमें प्रश्न आते हैं और टाइम भी 150 ही मिनट होता है। तो बहुत ही अच्छा है, आराम से 150 मिनट में यानी 2.5 घंटे में बहुत आराम से पेपर हो जाता है। पेपर भी अच्छा है। अब देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होता है। सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा, इसमें जिन उम्मीदवारों ने सीटेट या यूपीटेट उत्तीर्ण किया है, मतलब फिर वही बात कि सीटेट या यूपीटेट में से कोई एक पास कर लिया है, वे उम्मीदवार ही इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अंकों का विभाजन कैसे होगा, यानी कैसे इसका मानदंड तैयार किया है वो देखते हैं। इसमें क्या है कि हाई स्कूल स्तर के 10% अंक लिए जाएंगे, यानी कि अगर आपके हाई स्कूल में 60% अंक आए हैं तो उसमें से आपके 6 का गुणांक जोड़ा जाएगा। 6 ऐसे इंटरमीडिएट का 10% लिया जाएगा, स्नातक का 10% लिया जाएगा, शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के 10%, यानी आपने जो भी बीटीसी या बीएड किया है उसका भी 10% लिया जाएगा। और फिर रिटन एग्ज़ाम, जो सुपर टेट का रिटन एग्ज़ाम होगा उसके यहाँ पे 60% अंक जोड़े जाएंगे, तब टोटल मिला के आपकी मेरिट बनेगी। और मेरिट जरूरी नहीं है यहाँ पे 60% ही जरूरी हो सकता है उससे ज़्यादा की भी मेरिट बन जाए। तो आप इस पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करिए। और आज का वीडियो इतना ही। आगे डिटेल्स में सिलेबस है वही सब है, मैथ में वही जो भी मैथ का होता है नॉर्मली जो सारे एग्ज़ाम्स में आता है वही सिलेबस है। तो ये था हमारा सुपर टेट का डिटेल। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।